गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो लोग 2026 के बीवीडी गाइड से हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 है ना 6, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज हम लोग इसी चैप्टर का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना। इसी चैप्टर का हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। तो ध्यान से, है ना, इसको देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है एक साल, है ना। तो करना क्या है बोलो, कोशिश कीजिएगा कि पहले आप खुद से बनाइए। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि पहले आप खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद नहीं बने तो जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाते चलना है। और कोशिश कीजिए बोलो कि लास्ट में ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। बहुत सारे वो लोग पढ़ लेते हैं, है ना, बना लेते हैं, मगर कमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो शर्माइए नहीं वो लोग, जितना भी नंबर आए, है ना, कोई हड़बड़ाना नहीं है, जितना भी नंबर आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बोलो। कहता है समानता व्यवस्था से, है ना, समानता व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बोलो, कमेंट में कीजिए। इसका पहले जवाब दीजिए तो बोलो कौन सा होगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। वो लोग कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र था वो लोग, है ना, पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो हुआ था बोलो आपका श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। किस वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। समझिएगा, कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो हुआ था बोलो 1870 में, है ना, 1870 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1870 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा, है ना, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, है ना, किसने विकसित की थी। तो किए थे बोलो है ना, एवेनेजर, एवेनेजर हावर्ड ने, है ना, एवेनेजर हावर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महानगर में होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महानगर में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो हुआ था बोलो, है ना, संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संपत्ति, है ना, संपत्ति का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। फिर से समझिएगा, कहता है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो पहुँचा था बोलो आपका 40 लाख तक, है ना, 40 लाख तक। 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गया, 40 लाख तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 10 देखते हैं। कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का
किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है लोग प्रभाव क्षेत्र, है ना। किस प्रकार का क्षेत्र? तो प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, है ना। ध्यान से बनाते चलिएगा वो लोग और मिलाते भी चलिएगा आंसर। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक है ना प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार किस अर्थव्यवस्था लागू की गई? समझिएगा फिर से। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो लागू किया गया था बोलो, है ना, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कथा आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण के, है ना, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो लोग शहरीकरण के, है ना, शहरीकरण के। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जिगुरात कहाँ है ना बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ये बनवाया गया था बोलो सुमेर में। कहाँ? सुमेर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुमेर में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। कहता लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो हुआ था वो लोग आपका 1863 में, है ना, 1863 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था वो लोग आपका 1838 में। 1838 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1838 में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन में 16 देखिए। कहता बम्बई किस वर्ष, है ना, प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बनाया गया था वो लोग आपका 1819 में। कब बनाया गया था? 1819 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता आधुनिक शहर की, है ना, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हुआ था वो लोग आपका इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं। कहता पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो किया गया था बोलो, है ना, 1786 में। कब किया गया था? 1786 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1786 में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है संयम, है ना, संयमता आंदोलन। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? चलाया गया था बोलो लंदन में। कहाँ? लंदन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लंदन में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो लागू किया गया था बोलो 1918 में, है ना, 1918 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1918 में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष, है ना, हुआ? तो हुआ था वो लोग आपका 1965 में। कब? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1965 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि देवगानेर, है ना, देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है ना? देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो किया गया है बोलो आपका कलकत्ता का। किसका? कलकत्ता का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि फहान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और, है ना, बोधिसत्वा के जुलूस के, है ना, कितने रथों पर निकालते थे? तो निकालते थे वो लोग
20 रथों पे। कितने रथों पे? 20 रथों पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है बैरान, है ना, हाउसमान कौन था? बैरान हाउसमान कौन था? तो ये था वो लोग आपका, है ना, सिया का प्रीफेक्ट, है ना, सिया का प्रीफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो ये बना था बोलो मोहनजोदड़ो में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो बसे थे बोलो मेसोपोटामिया में। कहाँ? मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो कहता है तख्त, है ना, श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो यह है बोलो आपका पटना साहिब में। कहाँ है? पटना साहिब में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पटना साहिब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ था बोलो, है ना, औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कि लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? तो बनाया गया था बोलो बेसहारा लोगों के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बेसहारा लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? थी बोलो बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बहुमंजिली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? थी बोलो आपका राजगृह में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राजगृह में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कि द बीदर क्राई ऑफ, है ना, आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। द बीदर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, तो कौन थे बोलो? तो, है ना, एंड्रयू मेनर्स थे। एंड्रयू मेनर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो बना था वो लोग आपका, है ना, उदयन के समय में, उदयन के समय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उदयन के समय में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो ये किए थे बोलो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 35 कहता है आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ये था वो लोग आपका शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना उस समय नहीं था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो बनाया गया था बोलो धनी लोगों के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धनी लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 37 कहता सीधी लकीरों का अतीला, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो किया गया था बोलो बैरॉन, है ना, बैरॉन हाउसमान का, है ना, बैरॉन हाउसमान का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने, है ना, बम्बई दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को
ब्रिटिश के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने, है ना, चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोलो कहता दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? देखिए थे बोलो आपका राजा हरिश्चंद्र, है ना, राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है हमेशा के जैसा आज भी, है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी चैनल पर नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो किया गया था बोलो बालिक पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, है ना। जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो हुआ था बालिक पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए बोलो कि कमेंट जरूर कीजिए कि 40 में आपने कितना नंबर के बनाया है ना। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।